वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जीने की राह स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति का अध्ययन करने के लिए चल रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, इस टॉपिक में हमेशा बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, हम इसको बारीकी से दूर करने का इसका प्रयास करेंगे हम लोग, ठीक है ना। और इसको हम लोग एकदम आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। जो त्रिकोणमिति से बच्चे बहुत दूर भागते हैं, उस त्रिकोणमिति को हम लोग एकदम आसान भाषा में समझेंगे। और मेरी गारंटी है कि अगर आप लोगों ने त्रिकोणमिति मेरा पूरा देख लिया, मेरा टोटल जितना वीडियो मैं त्रिकोणमिति का डालूंगा, अगर आपने इसको देख लिया तो जिंदगी में कभी आपको त्रिकोणमिति भारी लगेगा ही नहीं। समझ आ रहा है ना। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं कि त्रिकोणमिति में क्या चीज़ है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ त्रिकोणमिति। देखो, त्रिकोणमिति का स्पेलिंग याद करिए। बहुत सारे बच्चा को त्रिकोणमिति का स्पेलिंग नहीं याद होता। देखिए, TRI, ट्राई, हालांकि स्पेलिंग होता है वाई, लेकिन समझिए ट्राई, ट्राई मन होता है 3 बार। 3 बार आप ट्राई कीजिए। आप फिर भी समझ में आए तो, फिर भी समझ नहीं आए तो गो नो, जाइए मत। याद कीजिए, TRI, ट्राई, 3 बार ट्राई कीजिए। फिर भी अगर त्रिकोणमिति समझ में नहीं आए तो गो नो। आ त्रिकोणमिति कहता है फिर मुझे मी आ ट्राई कीजिए। यह त्रिकोणमिति का क्या होता है? यह त्रिकोणमिति का स्पेलिंग होता है, याद कर लीजिए लोग। देखिए, ट्राई, 3 बार ट्राई कीजिए। अगर समझ में नहीं आए तो गो नो, जाइए मत। मी माने मुझे, ट्राई माने ट्राई कीजिए, एकदम मैं समझ में आ जाऊंगा। तो त्रिकोणमिति का आप स्पेलिंग याद रख लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए त्रिकोणमिति में क्या क्या चीज़ है, इसको हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति की परिभाषा आप लोगों के सामने मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए, त्रिकोणमिति की परिभाषा क्या होती है। त्रिकोणमिति में मेनली समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा जाता है। किसके बारे में पढ़ा जाता है? तो समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा जाता है। और समकोण त्रिभुज में 3 भुजाओं, 3 कोण का अध्ययन किया जाता है त्रिकोणमिति में। यानी त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज के तीनों कोण, तीनों भुजाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। देखिए, आप लोग जानते हैं त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर समकोण त्रिभुज जो है, विषमबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज, समझ रहे ना। और कोण के आधार पे समकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज, न्यूकोण त्रिभुज, और भुजा के आधार पर समबाहु, विषमबाहु, समद्विबाहु होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखिए। सबसे पहले त्रिकोणमिति का ज्ञान बेबीलोन वालों को था। सबसे पहले त्रिकोणमिति का ज्ञान किसको था? बेबीलोन वालों को था। यही बेबीलोन जहाँ पे जाके सिकंदर की मृत्यु हुई थी। सिकंदर की मृत्यु यही बेबीलोन में जाके हुई थी। तो सबसे पहले बेबीलोन वाले को त्रिकोणमिति का ज्ञान था, ठीक है ना। 140 BC में, यानी बिफोर सेंचुरी, BC का मतलब होता है बिफोर सेंचुरी, ईस्वी पूर्व का बात है। हिमार्कस, एगो मैथमेटिक्स का नाम याद रखिएगा, हिमार्कस ने त्रिकोणमिति रेशियो को लिखा। त्रिकोणमिति रेशियो टोटल कितने हैं? तो 6 हैं। किसने लिखा? तो हिमार्कस। कब लिखा? तो 140 BC में, यानी ईस्वी पूर्व में लिखा था। समझ में आ रहा है ना। तो आपसे अगर कोई पूछे कि बताइए बेसिक जानकारी त्रिकोणमिति के बारे में, तो आप इसको दे सकते हैं। आपको जो है इस समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखिए, आर्यभट्ट ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था आर्यभट्टियम। आर्यभट्ट ने किसका खोज किया था? तो जीरो का खोज किया था। आपको मालूम होना चाहिए जीरो का आविष्कार किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने किया था, ठीक है। यहाँ आप देखिए, आर्यभट्ट ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? आर्यभट्टियम। देखो, अब देखो, ये त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति और अनुपात को किसने लिखा था? हिमार्कस ने लिखा था 140 BC में। देखो, साइन, SINE, साइन, साइन को हिंदी में कहते हैं जया। साइन, SINE, साइन को हिंदी में क्या कहते हैं? जया। साइन, कोसाइन, देखिए साइन, कोसाइन। तो साइन माने क्या हो गया? जया। आ कोसाइन माने को जया। याद कीजिए, साइन माने जया, कोसाइन माने को जया। याद रहेगा। देखिए, साइन, SINE, फुल फॉर्म इसका बता रहे हैं। पहले पूरा सीख लीजिए, बाद में हम शॉर्टकट देखेंगे। साइन, SINE को कहते हैं, क्या कहते हैं? जया।
साइन माने जया। अच्छा, कोसाइन माने को जया। देखिए कोसाइन माने को जया, याद आ गया। उसके बाद होता है टेजेंट। टेजेंट का मतलब होता है स्पर्श जया, स्पर्श जया। उसके बाद होता है कोटेजेंट, कोटि स्पर्श जया, याद रहेगा। टेजेंट माने स्पर्श जया और कोटेजेंट माने कोटि स्पर्श जया। फिर देखिए सेकेंड, सेकेंड माने होता है व्यू कोजिया। सेकेंड माने क्या होता है? व्यू कोजिया। सेकेंड माने व्यू कोजिया। उसके बाद आ जाएगा को सेकेंड व्यूजेया, व्यूजेया। समझ में आ गया ना? तो चलिए, साइन, साइन माने जया। कॉस माने को जया, माने को साइन माने को जया। टेजेंट माने स्पर्श जया। को टेजेंट, को टेजेंट माने कोटि स्पर्श जया। उसके बाद क्या है आपका सेकेंड, सेकेंड माने व्यू को जया। को सेकेंड व्यू जया, याद रहेगा। देखिए ये हिंदी नाम है इसका। आपको अगर पूछा जाएगा बताओ व्यू जया से क्या समझते हैं, तो कहिएगा सर कौशिक है, कोसेक। यहाँ पे कॉसेंट है ना, इसको शॉर्ट करके बता रहे हैं हम। तो व्यू जया का मतलब क्या हो जाएगा? कॉसेंट, कॉसेंट। व्यू जया का मतलब क्या हो गया? कॉसेंट। आपसे बोलेगा जया तो कहिएगा साइन। हिंदी में जया का मतलब साइन। आपसे पूछा जाएगा को जया तो कहिएगा कोसाइन, ठीक है। आपसे बोलेगा टेजेंट का मतलब क्या होता है, तो कहिएगा स्पर्श जया। को टेजेंट कोटि स्पर्श जया। सेकेंड व्यू को जया। को सेकेंड व्यू जया, ठीक है। सबसे पहले शॉर्टकट में इसको लिखा था 1674 ईस्वी में एक अंग्रेजी मैथमेटिशियन सर जोन्स ने। सर जोन्स नामक मैथमेटिशियन ने इसी को शॉर्टकट में लिखा था। जैसे कि साइन में सिर्फ SIN ले लिया, कोसाइन में COS ले लिया, स्पर्श टेजेंट में सिर्फ tan ले लिया, कोटेजेंट में सिर्फ कॉट ले लिया, सेकेंड में सिर्फ सेक ले लिया, और को सेकेंड में क्या ले लिया? कॉसेक ले लिया। तो यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखना है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। जया, को जया, स्पर्श जया, कोटि स्पर्श जया, व्यू जया, व्यू को जया और व्यू जया। समझ में आता है? देखिए यहाँ पे देखिए जया, जया, और यहाँ पे देखिए व्यू जया, जया व्यू जया। देखिए जया को हम लोग कहते हैं साइन और इसको बोलेंगे कौशिक। देखिए इसमें भी जया छुपा है, इसमें भी जया छुपा है, तो दोनों ये एक दूसरे क्या होता है? उल्टा होता है। तो साइन का उल्टा क्या होता है? कौशिक होता है, याद रखिएगा। साइन का उल्टा क्या होता है? कौशिक होता है। कोई दिक्कत? देखिए अब यहाँ पे आइए, कॉस, कॉस फैन ऑफ करो। कॉस, कॉस माने क्या होता है? को जाया। कॉस माने क्या होता है? को जाया। और कॉस का उल्टा होता है सेक, तो ये होता है व्यू को जाया, व्यू को जाया। देखिए तो इसमें भी को जाया और इसमें भी को जाया मिल रहा है ना। ये स्पेशली याद हो जाएगा आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। देखिए साइन का उल्टा कौन होता है? कौशिक होता है, क्योंकि जया जया ये दोनों मिल रहा है। जया व्यू जया, यानी साइन का उल्टा कौशिक। कॉस यानी कोजिया, कोजिया का उल्टा व्यू कोजिया। टैन, टैन का उल्टा होता है कॉट, ये होता है स्पर्श जया, और ये हो जाएगा कोटि स्पर्श जया। बोले समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? तो साइन का उल्टा कौशिक, साइन का उल्टा कौशिक। साइन को जया तो उसको कहेंगे व्यू जया। कॉस का उल्टा सेक, इसको कहेंगे को जया तो उसको कहेंगे व्यू को जया। और टैन का उल्टा कॉट, स्पर्श जया तो कोटि स्पर्श जया। आई होप डेट आपको याद हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसको और आगे हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, ये एक समकोण त्रिभुज में बना रहा हूँ, ठीक है।
ये एक समकोण त्रिभुज है, इसको मैं नाम दे रहा हूं ए, इसको नाम दे रहा हूं बी, इसको नाम दे रहा हूं सी। समकोण त्रिभुज का पहचान है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल आपको देना जरूरी है, ठीक है। अगर कोई समकोण त्रिभुज खींचते हैं आप तो नीचे वाले को हम लोग कहते हैं आधार यानी बेस। क्या बोलते हैं? बेस। इसको हिंदी में बोलते हैं आधार, ठीक है, BASE, बेस माने आधार। ये इसको बोलते हैं हम लोग लंब। क्या बोलते हैं? लंब। अंग्रेजी में याद करिएगा PER, पर, पेन, आदि, कूलर, CULAR, परपेंडिकुलर। याद रहेगा, पर, पेन, दी, कूलर, परपेंडिकुलर। याद रहेगा, PER पर, PEN पेन, DID CULAR, परपेंडिकुलर। देखो इसको बोलते हैं कर्ण, HYPO, हाइपो। 10 बार यूज कीजिए। HYPO, हाइपो को 10 बार यूज कीजिए, इसको कहेंगे हाइपोटेनस। याद रहेगा वर्ड मीनिंग, हाइपो 10 बार यूज कीजिए, हाइपोटेनस, ठीक है, उसको कहेंगे कर्ण। समझ में आ रहा ना? तो आप लोग जानते हैं त्रिकोणमिति में, अब बेसिक चीज अगर बताऊं मैं तो आप लोग जानते हैं एक मैथमेटिशियन थे जिनका क्या नाम था? पाइथागोरस। क्या नाम था? पाइथागोरस। पाइथागोरस ने कहा था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। पाइथागोरस ने क्या कहा था? किसी भी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का एक स्क्वायर दो छोटी भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, या किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर वो ऐसा होता है तो वो समकोण त्रिभुज होता है। और पाइथागोरस पर में कहिएगा आप तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। यानी कर्ण का एक स्क्वायर अगर कीजिएगा आप तो यह लंब के एक स्क्वायर के और आधार के एक स्क्वायर के क्या होता है? बराबर होता है। डू यू अंडरस्टैंड? देख लीजिए, याद कर लीजिए, कर्ण का एक स्क्वायर लंब के एक स्क्वायर और आधार के एक स्क्वायर दोनों के बराबर होता है, ठीक है ना। देखिए अगर हमको सिर्फ अगर कर्ण निकालना है, देखिए अब कर्ण निकालना है तो जब एक स्क्वायर जाता है तो क्या चढ़ जाता है? इस पर रूट चढ़ जाता है। तो लंब का एक स्क्वायर जोड़ आधार का एक स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत नहीं ना है? देखिए उसी तरह ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर। उसी तरह सेम टू सेम अगर आपको लंब निकालना है तो घटा दीजिएगा। कर्ण का एक स्क्वायर में से आधार का एक स्क्वायर क्या कीजिएगा? ये लंब का एक स्क्वायर निकालना है तो आधार का एक स्क्वायर क्या कीजिएगा? घटा दीजिएगा। और सिर्फ अगर लंब निकालना है तो आप रूट चढ़ा दीजिएगा। कर्ण का एक स्क्वायर माइनस आधार का एक स्क्वायर। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? फिर 3 नंबर में अब लंब निकल गया, कर्ण निकल गया, अब क्या बच गया? अगर आधार निकालना है तो आधार का एक स्क्वायर किसके बराबर होता है? कर्ण के एक स्क्वायर में से आप लंब का एक स्क्वायर क्या कीजिएगा? घटा दीजिएगा। अब एक स्क्वायर हटा दीजिएगा तो रूट चढ़ जाएगा उधर। आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का एक स्क्वायर माइनस लंब का एक स्क्वायर। देखिए एक सिंपल में समझिएगा मेरे भाई, देखिए ध्यान से। कर्ण को समझिए आप लोग पिता, और लंब को समझिए आप लोग, और आधार को समझिए इसका बेटा, पुत्र, ठीक है। देखिए जब भी कर्ण निकलेगा ना पिता, ये दोनों के उम्र के योगफल के बराबर होगा, राइट। पिता का जो उम्र है, ये कर्ण का जो उम्र है, ये दोनों को उम्र को जोड़ने पर आएगा। अब किसी एक बेटा का उम्र निकालना हो तो पिता के उम्र में से क्या कीजिएगा? घटा दीजिएगा। समझिए ध्यान से, मतलब कि अगर आपको कर्ण निकालना है तो इन दोनों के एक स्क्वायर को आपको जोड़ना पड़ेगा, याद रखना है। कर्ण के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा।
जबकि आधार के लिए और लंब के लिए घटाना पड़ेगा। अब इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, हिंदी में लिखना उतना अच्छा नहीं लगता है। देखिए, कण को कहते हैं हम लोग एच। एच निकालने के लिए एच का एक्स वायर होता है पी एक्स वायर जोड़ बी एक्स वायर। एच का एक्स वायर निकालने के लिए दोनों को जोड़ते हैं। एच को पिता बोलते हैं, तो पिता के लिए दोनों जुट जाएगा। समझ में आ रहा है ना। और अगर हई दोनों में से कोनो एगो निकालना हो, अगर पी एक्स वायर निकालना हो तो एच एक्स वायर में से पी निकालना है तो बी घट जाएगा, आप बी निकालना हो तो एच में से पी घट जाएगा। समझ रहे ना। देखिए, एच निकालना हो तो दोनों जुड़ जाएगा, क्योंकि पिता आएगा तो दोनों जुड़ जाएगा। याद रखिएगा मेरे भाई, इसको भूलिएगा नहीं आप लोग, ध्यान दीजिए। एच निकालिएगा तो दोनों को क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। लेकिन जब पी निकालिएगा चाहे बी निकालिएगा तो आपको एच में से उसको घटाना पड़ेगा। समझ में आ गया। अब देखिए, इसी इधर दिखाई दे रहा है ना। अब देखिए, अगर सिर्फ एच निकालना हो, अगर सिर्फ एच निकालना हो तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, पी एक्स वायर जोड़ बी एक्स वायर हो जाएगा। सिर्फ अगर पी निकालना हो तो क्या हो जाएगा, एच एक्स वायर माइनस पी निकालना हो तो बी घट जाएगा। अब बी निकालना हो तो रूट अंडर एच एक्स वायर में से पी एक्स वायर घट जाएगा। अब ये रूट आता कहाँ से, एक्स वायर जाता तो इस सब पर गोटे क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला याद रखना है, ये भी फॉर्मूला याद रखना है। याद कथी रखना है, इसको समझ लेना है। याद कथी, इसको याद थोड़े करना है, इसको समझ लेना है। एच निकालना है तो इसका मतलब है कि पी एक्स वायर जोड़ बी एक्स वायर हो जाएगा और रूट में हो जाएगा। देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर एक्स वायर रहेगा तो इस पर रूट नहीं रहेगा, और इस पर अगर एक्स वायर हट गया तो एक्स वायर हटता है तभी ना रूट चढ़ता है। तो ये एक्स वायर हटा दिए, एच यहाँ पे एच एक्स वायर था, यहाँ एच एक्स वायर नहीं ना है, तभी ना रूट चढ़ गया। और जब पी एक्स वायर आएगा तो रूट नहीं रहेगा, लेकिन पी निकालेंगे तो रूट रहेगा। आ गया समझ में ना। तो आप लोग अभी फिलहाल में समझे कि एच कैसे निकाला जाएगा, पी कैसे निकाला जाएगा और बी कैसे निकाला जाएगा। पहले इसको आप लोग अच्छा समझ लीजिए। तो चलिए इसको हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन से जल्दी इसको सॉल्व करते हैं। अब एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करना है। हिंदी में कण कहाँ लिखते रहिएगा, लंब कहाँ लिखते रहिएगा, आधार। तो डायरेक्ट याद कर लीजिए, पी से होता है लंब, पी से क्या होता है लंब, एच से होता है कण और बी से होता है आधार। याद इसको कर लीजिए जल्दी से। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो अगर पी दे दिया हो 4 cm, आप बी दे दिया हो 3 cm, आपको एच निकालना है। बताइए कैसे निकालिएगा। तो आप देखिए ध्यान से, आपको निकालना क्या है, पकड़िए, एच निकालना है ना। सीखो ध्यान से, क्या निकालना है, एच। तो एच निकालने के लिए हम लोग जानते हैं रूट अंडर पी एक्स वायर जोड़ बी एक्स वायर होता है ना, होता है ना। पी एक्स वायर और जोड़ बी एक्स वायर। तो यहाँ पे P का मान कितना है, P का मान 4, तो 4 का एक्स वायर। B का मान कितना है 3, तो 3 का एक्स वायर। ठीक है, बराबर 4 चौका 5 बड़ा 3 तिहाई, ये हो गया रूट 25। 25 का कितना आ गया 5 cm। बताइए निकल गया एच 9, कोई दिक्कत है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन अगर दे दे हम आप लोगों को, P बराबर दे दे आप लोगों को 12, H बराबर आप लोगों को दे दे 13, और आपसे हम B पूछ ले, तो आप कहिएगा सर देखो आपको बताया है H निकालने के लिए दोनों को जोड़ा जाता है। H निकालने के लिए दोनों को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। लेकिन B निकालने के लिए H में से क्या करेंगे, घटाएंगे। तो H एक्स वायर में से P एक्स वायर क्या करेगा, घट जाएगा। नीचे दिखाई दे रहा है। तो देखिए H कितना है, H है 13 और P का मान कितना है आपका 12। तो देखो यहाँ पे, तो B बराबर 13 हुआ 169 और माइनस 12 बराबर 144। ये कितना हो जाएगा 25। 25 का कितना रूट होता है 5। तो बोले समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, एक और लेते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए आपको एक और एग्जांपल लेते हैं। P ले लेते हैं आपको हम 10, P ले लेते हैं 10, अब H ले लेते हैं आपको 26। H कितना ले लेते हैं 26, और ये B कर लो इसको, ये B हो गया। ठीक है ना। और आपको निकालना है P। एक बार हमने B निकाल के देखा दिया,
एक बार मैंने H निकाल के दिखा दिया, अब तीसरी बार मैं क्या निकाल रहा हूँ, P निकाल रहा हूँ। तो आपको तो मालूम होना चाहिए सर आप क्यों ऐसा कह रहे हैं। आपने तो बताया है कि जब H निकालना है तो दोनों को जोड़ देंगे, अब बाकी P और B निकालना है तो H में से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो H निकालने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्टली घटा देंगे, सॉरी P निकालने के लिए डायरेक्टली क्या करेंगे, घटा देंगे। किस में से घटाएंगे, H XY में से घटाएंगे। P निकालना है तो B घटाएंगे, अब B निकालना रहेगा तो P घटाएंगे। अरे P निकालना हो तो B घटाएंगे, अब B निकालना रहेगा तो P निकाल। दो भाई है ये है, एक भाई अगर घर पे है तो दूसरा बाजार गया है, और दूसरा अगर घर है तो पहला बाजार गया है। तो P निकालना है तो B घटाएंगे, अब B निकालना है तो P घटाएंगे। टेंशन वाली बातें नहीं है। अब पिताजी रहेंगे तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा। आगे समझ में ना। तो चलिए H कितना है 26, तो 26 का x स्क्वायर। B कितना है 10, तो 10 का x स्क्वायर। 26 676, 10 दहिया 100, आगे आपका 576। 576 कितना होता है 24। आ गया समझ में। तो बताइए PBH निकालने आ जाएगा। आज भर का क्लास इतना ही पर रहने देते हैं हम। नेक्स्ट डे आपको ट्रिपलेट बताएंगे, ट्रिपलेट क्या होते हैं, फिर हम और इसके बारे में आगे जानकारी लेंगे। चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।